हाउ डेयर, आई होप यू आर गुड. तो डेयर फर्स्ट टाइम विजिट माई चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक. तो ओके डेयर, लेट्स गो अहेड. आज हम जानेंगे किसके बारे में. तो जो मेरा स्टडी क्लास था उसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, ये दो डिफिनीशन मिसिंग हो गया था, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. एक डिफिनीशन ये था सेप्रोफैटिक का, उसके बारे में सेप्रोफैटिक ना, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन और इसका डिफिनीशन, और फिर हम आपको होलोजोई का डिफिनीशन थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं. फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ. तो इसमें सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन में जब भी अगर बात किया जाएगा ना तो याद रखिएगा क्या चाहिए, तो ध्यान रखना है यहां पे ये फीडिंग ऑन डेड एंड क्या, डिकेइंग क्या, डिकेइंग मैटर. जो सरे गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को सेप्रोफैटिक कहते हैं. तो जैसे प्रोटोजोआ इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा, प्रोटोजोआ इसका एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, अब यहां पे आते हैं, कहां पे आते हैं, तो यहां पे आते हैं, इसके बारे में होलोजोई के बारे में जानते हैं और समझते हैं. देखिए होलोजोइक में आएंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी एंड डाइजेस्टिंग इट. मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन क्या ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता हो और अपना भोजन को लेके पाचन करता हो. अपना भोजन पाचन आहार नाल में मतलब रख के पाचन करता हो, आहार नाल में लेके जब पाचन करता हो तो उसी को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसका सटीक एग्जाम्पल आ जाएगा कौन, तो याद रखिएगा इसका सटीक एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा इसका सटीक एग्जाम्पल ये हो जाएगा. इसका सटीक एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, तो देखिए यहां पे ह्यूमन, फिर क्या आ जाएगा, ह्यूमन हो गया, फ्रॉग हो गया, फ्रॉक्स हो गया, ह्यूमन हो गया, फ्रॉक्स हो गया, और फिर नेक्स्ट क्या, मंकी को आप ले सकते हैं या गोरिल्ला को ले सकते हैं. इस तरह से ह्यूमन हो गया, फ्रॉग हो गया, मंकी, मतलब इस तरह से मंकी को ले सकते हैं. और फिर किसको ले सकते हैं, तो इसको, इसमें अमीबा भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना. लेकिन हमने एग्जाम्पल में ह्यूमन, फ्रॉक्स और मंकी को रख दिया, जिसमें गोरिल्ला भी आ जाता है. तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. हम बढ़ते हैं. आज जो हम आप के लिए जो क्वेश्चन लाए वो कौन कौन क्वेश्चन लाए हैं, तो वही लाए हैं लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड. उसमें जानेंगे नॉन लिविंग, लिविंग, लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानेंगे. ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं. आज देखिए जो हमने जानने वाले हैं न्यूट्रिशन आया. देखिए जब न्यूट्रिशन आएगा तो जानना ये है, ये रहा न्यूट्रिशन आपका और ये रहा लाइफ प्रोसेस आपका. ये हुआ रिस्पायरेशन के लिए, दोनों होते हैं यहाँ पे फेफड़ा, राइट. और ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करते हैं, याद रखिएगा ये दोनों किडनी रहा, क्या रहा, किडनी. ये किडनी का काम होता है परिवहन. याद रखिएगा एक चीज और जरूरी है, हाँ, यहाँ पे एक्सक्रेशन का काम करता है किडनी. ये जो है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. जैसे ब्लड का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करते रहना, इसका काम होता है. इस तरह से लाइफ प्रोसेस होता है. तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए ऐसे समझिए, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रेशन. तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस का. ये 4 ऐसे ऑप्शन है जिससे लाइफ प्रोसेस इंट्रोड्यूस होते हैं. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये 4 ऐसे वर्ड है जिससे क्या होता है, इंट्रोड्यूस, लाइफ प्रोसेस इंट्रोड्यूस होते हैं. हमने नेक्स्ट क्लास में जो स्टैटिक क्लास मेरा था उसमें हमने एक्सप्लेन भी किए थे सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन के बारे में, और फिर होलोजोइक के बारे में और पैरासिटिक के बारे में. और यहाँ भी आपको हम समझा देते हैं क्या चीज, तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे क्या चीज है, याद रखिएगा रिस्पायरेशन मतलब क्या, रिस्पायरेशन रहेगा, एक्सक्रेशन रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन समझिएगा, लाइफ प्रोसेस हो गया. बढ़ते आगे जानते हैं. अब ये क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से बने होते हैं, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो बने होते हैं उसका 2 टाइप है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं. ठीक है, अब चलते हैं पोषण का मोड्स.
मोड कितने मोड में होते हैं पोषण समझिए। अब सेप्रोफैटिक हो जाते हैं, पैरासिटिक हो जाते हैं, होलोजोइक आ जाते हैं। अगर आप बोलेंगे पैरासिटिक का एग्जांपल दे तो हो गया, पैरासिटिक का एग्जांपल में कौन दे, मशरूम हो गया, मशरूम हो गया। जब भी अगर काइंड्स ऑफ बोलेंगे क्या न्यूट्रिशन, तो याद रखिएगा टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन काइंड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल में क्या डालना चाहिए तो सही रहेगा, तो याद रखिएगा इसका रहेगा सही मलेरिया, मलेरिया हुआ। और होलोजोइक के लिए क्या डालिएगा, ह्यूमन डाल दीजिए, सही है एग्जाम्पल, परफेक्ट हो गया, ह्यूमन हो गया एग्जाम्पल, इसका परफेक्ट सेट हो गया। तो चलिए फ्रॉग भी डाल सकते हैं तो भी सेट हो जाएगा, फ्रॉग्स। अब ये क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े और जानते हैं फिर क्लियर क्या। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, वैसा जीव वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे। और सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जो दूसरे पदार्थ को क्या करे, क्या पहुंचावे, दुख पहुंचावे। जैसे मैं इसका डिफिनीशन अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफिनीशन, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। हो गया, तो हो गया सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन का क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया, जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक का आएंगे तो यहां पे आइए, टेकिंग फूड फ्रॉम और लिविंग क्या, और लिविंग होस्ट एंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, होस्ट एंड हार्मिंग। मतलब वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को हानि पहुंचावे, दर्द पहुंचावे, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक। जब होलोजोइक आएगा डिफिनीशन के बाद तो याद रखिएगा होलोजोइक का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी एंड डाइजेस्टिंग इट। हार्मिंग इट होगा, यहां हो जाएगा डाइजेस्टिंग इट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी एंड डाइजेस्टिंग इट। इसमें क्या होता है कि भोजन अपने आहार नाल में लेके, मतलब अपने भोजन को पाचन करने का क्रिया का जो होता है, अपने पेटों में भोजन को लेके अपने आहार नाल में पाचन तंत्र में भोजन को रख के पाचन करने का क्रिया करते हैं, वो जीव आ जाते हैं होलोजोइक में। ये होलोजोइक। अब जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा। ग्रीक कितने होते हैं, दो ग्रीक वर्ड से ये हेटरोट्रॉपिक बने होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी दो से बने होते हैं, एक होते हैं ऑटो और प्लस में होते हैं ट्रॉप्स, याद रखिएगा। ऑटो का मीन्स होते हैं सेल्फ, ट्रॉप का मीन्स होते हैं न्यूट्रिशन, समझ में आ गया। और हेटरोट्रॉपिक का मीन्स होते हैं, ध्यान देखिए, दो ग्रीक वर्ड से बने होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है ग्रीक में क्या, विषम होता है, और ट्रॉप का अर्थ हो जाता है यहां भी न्यूट्रिशन। सेप्रो का अर्थ होता है क्या चीज, याद रखिएगा, ऑब्जॉर्ब। बताऊं क्या, सेप्रो भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, सेप्रो का अर्थ होता है ऑब्जॉर्ब करना, मृत जीवी से। पैरासिटिक का भी बना होता है, ये भी बना होता है किससे, ग्रीक दो वर्ड से बना होता है। पारा का अर्थ होता है क्या, बेसाइड, बगल में सामान को खा जाना। और साइटोस का अर्थ होता है क्या, न्यूट्रिशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पारा का अर्थ समझ रहे हैं ना, यह समझ रहे होंगे। अब डायरेक्ट हम डिफिनेशन के द्वारा आपको क्लियर समझा दें। तो यहां पे हो गया पारा हो गया, अपारा हो गया, बेसाइड न्यूट्रिशन हो गया। साइटोस मतलब बगल में रखा हुआ सामान को, पास में रखा हुआ सामान को खाने का काम करता है। होलोजोइक का जब पूछेंगे आप तो यहां समझिए, होलोजोइक भी दो ग्रीक वर्ड से बना होता है। होलो का अर्थ होता है कंप्लीट, क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जोइक का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा एनिमल लाइक। तो इस तरह से आपको पैरासिटिक, होलोजोइक, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफैटिक, ऑटोट्रॉपिक, ये सब क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आप लोग कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या है और कैसे समझेंगे, वो भी समझेंगे अभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे।
प्यार से ऐसे आप लोग देख लीजिए, क्लियर। जहां भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए क्या है इसमें, क्या है ये इसके बारे में बोल रहा है। देखिए ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करता है, प्लांट जब भी रहता है वो प्रोड्यूस करता है। और डीकंपोजर कौन होता है, याद रखिएगा, मशरूम जो है ना वो डीकंपोजर है, मशरूम डीकंपोजर होता है, ये प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद ऑल जो है याद रखिएगा, ये जो है ना ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग हुआ, और उसके बाद थर्ड कंज्यूमर स्नेक हुआ, और फोर होगा ऑल, जिसको उल्लू कहते हैं, ये हुआ फोर कंज्यूमर। तो देखिए क्या किया, प्लांट से क्या, प्लांट से ग्रास होपर जो है प्लांट को खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, ऑल मतलब OWL, उल्लू खाएगा, उल्लू को कौन खा जाएगा, मशरूम खा जाएगा। सदा गला के खत्म। इस तरह से कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट किसके तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जानते हैं। और फिर डीकंपोजर हो जाएगा, फिर एक इसको फंगी के द्वारा डीकंपोजर मतलब एक बना दिया जाएगा। और फिर ये प्लांट जो है ना डीकंपोजर जब हो जाएगा, फिर प्लांट इसके द्वारा अपना कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण प्राप्त कर लेगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं, खनिज लवण प्राप्त कर लेगा। कार्बोहाइड्रेट ये सब तो देता है, विटामिन प्रोटीन ये सब देता है, पेड़ के द्वारा मिलता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये अपना जल ये सब खनिज लवण जो भी होता है वो प्राप्त कर लेता है डीकंपोजर के बाद प्लांट। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या समझते हैं, ये यहाँ पे समझने की अपने लोग को प्रोसेस नहीं है, ये सब वही ट्री से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए यहाँ समझते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझते हैं। ये हो गया ऑटो, ग्रास हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ग्रास ऊपर हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसी तरह से यहाँ पे फंगी एनिमल के बारे में, प्लांट्स और बैक्टीरिया के बारे में, अलगी के बारे में, मोस्ट बैक्टीरिया के बारे में बता दिया। बोला कि ऑटोट्रॉफिक VS और हेटरोट्रॉफिक VS इसके बारे में बता रहा है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्या है वो समझते हैं, टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है वो होते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में टाइप होते हैं। तो ये देखिए, हार्बीवोरस वैसा जीव जो सिर्फ घास खाते हैं, कार्निवोरस वैसा जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, और ओमनीवोरस वैसा जीव जो दोनों खाते हैं। क्या, ग्रास भी खाते हैं और प्लस में मीट भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। और ये ओनली क्या खाते हैं, ये ओनली मीट खाते हैं। और ये ओनली क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। इनको मीट से कोई मतलब नहीं होता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप, ये हुआ शाकाहारी, ये हुआ मांसाहारी, ये हुआ सर्वाहारी। तो आप लोग कैसे लोग हैं, सर्वाहारी है या मांसाहारी है या ओनली शाकाहारी है, जरूर बताइएगा कमेंट में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे न्यूट्रिशन के। अब न्यूट्रिशन के टाइप में आएंगे तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट आते हैं, और ग्रीन प्लांट में याद रखिएगा एक रचना होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, नहीं प्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं, एक रचना होता है ग्रीन प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट। समझाते हैं आपको। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, इसमें एक रचना होते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट होते हैं, इसी में होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल वर्ण किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो याद रखिएगा प्लांट में होते हैं, ग्रीन प्लांट में होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं फंगी, अमीबा और ये सब आ जाते हैं, आप मैन भी आ जाते हैं। अब पैरासिटिक में कौन आ जाते हैं, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, और फिर याद रखें मलेरिया बोल लीजिए, फंगी आ जाते हैं, ईस्ट आ जाते हैं, किस में, सेप्रोफैटिक में आ जाते हैं, जिसको मैं आप मशरूम भी बोल सकते हैं। और फिर किसको ले ले, तो याद रखिएगा होलोजोइक में आ जाते हैं, मैन आदमी आ जाते हैं, डॉग आ जाते हैं, अमीबा आ जाते हैं, ये सब होलोजोइक में। आई होप आप लोग को यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी क्लियर डाउट कुछ भी होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम वेट करते रहते हैं। आप जो है नेक्स्ट समझना, क्या समझना है, न्यूट्रिशन, इस टाइप के न्यूट्रिशन हमारे आसपास हमारे घर में आते हैं, जिसे हमें खाना चाहिए। हमारा बॉडी पूरी तरह से हेल्दी रहेगा, तो हम, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ रहेंगे, हेल्थ जितना अच्छा रहेगा हम उतने वेल्थ रहेंगे अच्छे। राइट है, सही है, करेक्ट। हमारे नेक्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्मा को हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, टूटे फूटे ये सब जितने भी होते हैं, उसको मैनेज करने का, ग्रोथिंग करने का काम होते हैं प्रोटोप्लाज्मा। यही प्रोटोप्लाज्मा के कारण क्रिया भी होते हैं हमारे बॉडी में, ग्रोथिंग का भी काम होते हैं, और बॉडी के जहाँ पे टूटे फूटे उसको मेंशन भी करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। मेंटेनेंस भी यही करते हैं, बॉडी का मेंटेनेंस भी ये इसी के द्वारा होता है।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो प्रोटोप्लाज्मा और मेटाबॉलिक का दो का बहुत काम होता है। मेटाबॉलिक का काम क्या होता है? रासायनिक से रिलेटेड। मेटाबॉलिक रासायनिक रिलेटेड हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है वो सबको रिएक्शन कंट्रोलिंग का मेटाबॉलिक का होते हैं, केमिकल रिएक्शन का काम वो करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। बढ़ते अब जब नेक्स्ट जाएंगे तो आते हैं हमारे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन से अब हम जान लेंगे क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लिविंग vs नॉन लिविंग। समझते हैं, लिविंग थिंग्स परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो दीज एक्टिविटीज। ये बात सही है, लिविंग जो है ना एक्टिविटीज शो करता है, लेकिन नॉन लिविंग जो भी है उसमें एक्टिविटी जो है शो ही नहीं करता है। जैसे आपके दादा है, सोते होंगे तो ऑटोमेटिक लगता होगा आप दादा सोए हुए हैं, सोने में भी उनकी बॉडी ग्रोथ कर रहा है, रन कर रहा है, लेकिन जो दादा आपके डेथ होंगे नॉन लिविंग होंगे, वो पता भी नहीं चलेंगे कि किधर से आया किधर से गया। तो नॉन लिविंग में शो एक्टिविटीज जो भी है बॉडी का एक्टिविटीज वो शो नहीं करता है, याद रखिएगा। बॉडी का एक्टिविटी जो है वो शो नहीं करता है। तो समझ में आ गया, सजीव में जीवन क्रिया होती है, निर्जीव में ये सब क्रिया नहीं शो करती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, और बहुत इजीली है। क्या इजीली है? तो लिविंग थिंग्स परफॉर्मेंस लाइफ प्रोसेस शो करता है लिविंग थिंग्स में, याद रखिएगा इसमें लाइफ प्रोसेस शो करता है, प्रोसेस जो है वो शो करता है, लेकिन नॉन लिविंग में ये सब शो नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा नोट शो, लाइफ प्रोसेस नोट शो इन नॉन लिविंग थिंग्स में। आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, हम बढ़े आगे, आप लोग वहां से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते और जानते हैं नेक्स्ट क्या है। जब नेक्स्ट में आते हैं जानते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में डिफिनेशन। एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। याद रखिएगा, जो एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम करता है उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। एग्जांपल में न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये बेस्ट एग्जांपल फॉर लाइफ प्रोसेस। ये माइंड में सेट रखिएगा, ये चार जो है ना बेस्ट एग्जांपल है फॉर लाइफ प्रोसेस का। जीवन को बनाए रखने के लिए क्रिया को ही जप प्रक्रम कहते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर यहाँ समझ में आ गया होगा। लाइफ प्रोसेस में ये चार को का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें न्यूट्रिशन आता है, और न्यूट्रिशन होना जरूरी है, और साथ में सारे रुक जाए, लेकिन ये चार जब रुक जाएंगे तो समझिए वो बॉडी खत्म हो गया, वो हो गया नॉन लिविंग हो गया। ये चार जिसमें होता रहेगा वो लिविंग रहेगा, चार ये जिसमें जिस दिन बंद हो गया उस दिन समझिए वो नॉन लिविंग हो जाएगा, लिविंग नहीं रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर? प्यार से, आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या? ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बॉडी। समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेल है, सेल से टिश्यू बनता है हमारे बॉडी में, टिश्यू से हमारे बॉडी में ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर हमारा बॉडी होते हैं, और फिर हम दौड़ने लगते हैं और फाइट करने लगते हैं, खाने पीने बैठने लगते हैं। ये चीज को दिमाग में रखिएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बॉडी बोल रहा है कि सजीव बॉडी का बताइए ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से है, तो इस टाइप से है। सेल का क्या किसने फादर है? रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? यादें होगा आप लोगों को, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आए तो यादें होगा। ये डिस्कवर कौन किए तो समझ ही गए होंगे। तो याद रखिएगा, सेल का डिस्कवर हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, इन्वेंशन माइक्रोस्कोप का हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। तो आप लोग को मजा आ रहा है ना, मन लग रहा है ना, समझ में आ भी रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। ऐसे ही अच्छा लगता रहेगा, जानते रहेंगे, फिर हम आते भी रहेंगे, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, तो समझाने में पढ़ाने में और मजा आता रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होता है वो जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पायरेशन। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन सर्वाइवल। हमारे बॉडी को सर्वाइवल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके 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 किसके? तो याद रखेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो भी अगर लिविंग होंगे उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होना फिक्स, याद रखिएगा। जो भी लिविंग होंगे उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ये सब लिविंग में होते हैं, याद रखिएगा। किस में होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एक चीज और समझाना यहाँ पे जरूरी है, जब भी अगर आपसे कोई पूछे क्या चीज न्यूट्रिशन के बारे में डिफिनेशन, तो ऐसे न्यूट्रिशन का डिफिनेशन दीजिएगा। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन देने के लिए ऐसे दे सकते हैं। क्या चीज दे सकते हैं? तो देखिए, न्यूट्रिशन मीन्स nutrition means getting and using food for survival। हो गया।
न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर सर्वाइवल के लिए क्या होता है जरूरी, न्यूट्रिशन में जरूरी होता है भोजन को लेना सर्वाइवल के लिए, उस फूड को देखिए गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन। तो इसीलिए पोषक तत्व को हम जब यूज करते हैं, पोषक तत्व जरूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर सर्वाइवल के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कोई भी फूड को गेटिंग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका रीजन है सर्वाइवल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे क्या है। तो जो भी अगर मान लीजिए लिविंग है, उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ग्रोथ होना, मूवमेंट होना, रिस्पायरेशन होना, ये सब हो रहा है तो समझिए वो क्या है, लाइफ वो क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को शो कर रहा है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को शो नहीं कर रहा है जो भी लिविंग जीव है। इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दें, वहां समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोलेकुलर मूवमेंट के बारे में जानते हैं। ये मोलेकुलर मूवमेंट किस में होता है, तो याद रखिएगा ये जो भी लिविंग होंगे ना, जो भी याद रखिएगा जो भी लिविंग होंगे, याद रखिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे उसमें होगा मूवमेंट होगा, लेकिन मूवमेंट किस लेवल पे होगा, तो मोलेकुलर बेस पे होगा। याद रखिएगा मोलेकुलर बेस पे होता है, बेस पे होता है मूवमेंट। याद रखिएगा लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब में होते हैं मोलेकुलर लेवल पे क्या होते हैं, मूवमेंट होता है। ये माइंड में सेट रखिएगा। इसलिए कोई भी आदमी आपको डायरेक्ट बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, कोई भी प्लांट बढ़ते हुए डायरेक्ट नहीं देखेंगे, वो मोलेकुलर लेवल पर धीरे 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 वो डेवलप होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। और फिर तो क्या बोला, मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर एट मोलेकुलर लेवल, दीज आर नॉट ऑलवेज विजिबल। ये हमें हमेशा दिखते नहीं रहते हैं, बल्कि ये धीरे 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 एक मोलेकुलर लेवल पे जब ये गति करेंगे तो हमको दिखेंगे ही नहीं। तो जो भी होते हैं ना कि लाइफ प्रोसेस में, याद रखिएगा जो भी लिविंग जीव होंगे वो मोलेकुलर लेवल पे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ये माइंड में सेट रखिएगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो किस लेवल पे करेंगे ग्रोथ, तो मोलेकुलर लेवल पे ग्रोथ करेंगे। यहां क्लियर समझ में आ गया ना। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिविंग वीएस नॉन लिविंग डिफरेंस। अब देखिए लिविंग में ऑर्गेनाइजेड स्ट्रक्चर ऑफ मोलेकुल्स, और फिर नॉन लिविंग में नो सच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मोलेकुल्स का इसका ऑर्गेनाइजेड स्ट्रक्चर, यानी कि अणुओं का इसका स्ट्रक्चर बने होते हैं। देखिए अणुओं का व्यवस्थित संगठन होते हैं, बल्कि इसमें नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। ये जो है ना जिसका स्ट्रक्चर जो है ना, मतलब लिविंग का, उसका लिविंग का जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो मोलेकुल का बने होते हैं, मतलब अणुओं का बने होते हैं। मोलेकुल्स का बने होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। लेकिन नॉन लिविंग में ये नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो मोलेकुल्स का बना नहीं होता है नॉन लिविंग में। आई होप यहाँ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे क्या है। जब आगे आएंगे तो जाएंगे प्रोटोप्लाज्मा क्या है। प्रोटोप्लाज्मा याद रखिएगा लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा। इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स। याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्मा किससे किससे मिलके बने होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्मा जो है ना प्रोटीन जो है वो मोलेकुल से मतलब मिल के और एक नया बनाता है पदार्थ जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्मा। याद रखिएगा जब भी अगर बोलेगा प्रोटोप्लाज्मा कैसे बनते हैं, प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण कैसे हुआ, तो याद रखिएगा न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण किया। तो यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। न्यूक्लियो प्रोटीन ना, प्रोटीन मोलेकुल्स के साथ मिलकर किसका निर्माण किया, प्रोटोप्लाज्मा का। प्रोटोप्लाज्मा का निर्माण किया। याद रखिएगा क्लियर हो गया, यहां समझ में आ गया। बढ़ते ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में ये कोई प्रेजेंट नहीं रहते हैं, दिखते भी नहीं है। चले आगे क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या है, डिफिनीशन किसका, डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनीशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ये देखिए बॉडी में रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में विदाउट न्यूट्रिशन का ना एनर्जी आ सकता है। याद रखिएगा हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए सबसे फर्स्ट,
तो वो एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बाद हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा तो न्यूट्रिशन से ही होगा। हमारे बॉडी में जो रिपेयरिंग का काम होता है वो भी सिर्फ न्यूट्रिशन से ही हो सकता है, तो इसीलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। एनर्जी, एनर्जी रहेगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो फिर रिपेयरिंग होगा, कहीं पे टूट फूट गया। भोजन लेने और ऊर्जा वृद्धि व मरम्मत के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। आर यू अंडरस्टैंड? तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियरली समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। याद रखिएगा रिस्पायरेशन ये कहीं और नहीं पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिस्पायरेशन पाए जाते हैं, ये भी क्लियर समझ में आ ही गया होगा। अब जब ये जान जाएंगे तो लाइफ प्रोसेस को आसानी से रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस को, न्यूट्रिशन को आसानी से जान लेंगे। अब यहाँ पे आता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज क्या एनर्जी। याद रखिएगा बिना लिविंग जो है ना ऑर्गेनिज्म, वो हमेशा क्या लेते हैं, याद रखिएगा ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं लेंगे उसी को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन का क्रिया होना रिस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। उसमें तो ऑक्सीडेशन, एरोबिक ऑक्सीडेशन, एनोरोबिक ऑक्सीडेशन होते हैं। रिस्पायरेशन के दो टाइप होते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे आते हैं बात क्या कि ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन जो है ना एक काम करता है, जो भी होता है ना मैटर, उसको हम जब ग्रहण करते हैं ना तो उस मैटर से एनर्जी को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एनर्जी को निकालने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन ही रिलीज करा सकता है कोई भी मैटर के एनर्जी को। उससे ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का टूटना और ऊर्जा निकालना, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। इस तरह से ही कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आता है क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में आप क्लियर कर देखिए। यूनिसेलुलर में क्या होता है, याद रखिएगा यूनिसेलुलर में जो भी एक्सक्रेशन का क्रिया होता है ना वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं ना, जो मल्टीसेलुलर होते हैं, ये हो गया किसका, याद रखिएगा डिफ्यूजन। और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसके लिए स्पेशल ऑर्गेन होते हैं। स्पेशल क्या होते हैं, ऑर्गेन होते हैं। स्पेशल ऑर्गेन में जैसे में देख लीजिए एक्सक्रेशन का क्रिया द्वारा इसमें होते हैं क्या चीज, जो वेस्टेड प्रोडक्ट है, क्या है, याद रखिएगा जो वेस्टेड प्रोडक्ट है, वेस्टेड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वेस्टेड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो है एक्सक्रेशन मतलब स्पेशल ऑर्गेन के द्वारा होता है। ये मल्टी सेलुलर से जो भी जीव के शरीर बने हैं उसमें ये होगा। यहाँ पे यूनिसेलुलर, नो स्पेशल ऑर्गेन एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज। मल्टी सेलुलर हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन, इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन होते हैं। किसके लिए, किसके लिए, याद रखिएगा एक्सक्रेशन के लिए। एग्जाम्पल में शॉर्ट समझ में आ ही गया होगा, क्लियर समझ ही गए। तो यहाँ याद रखें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में ये डिफिनीशन है कि इसमें मल्टीसेलुलर में स्पेशल सारे वर्क के लिए ऑर्गेन होते हैं, बल्कि यूनिसेलुलर में सारे वर्क के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेन होते हैं। क्लियर, चलते हैं अब नेक्स्ट लास्ट खत्म। तो इस तरह से आज का मेरा क्लास इतना ही था। तो यूनिसेलुलर मतलब समझ गया, यूनिसेलुलर आप लोग नहीं है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है, छोटे मोटे कीट, ये छोटे मोटे अमीबा हुआ यूनिसेलुलर, क्लियर, माइडोमोनास हुआ, ये सब यूनिसेलुलर में आ जाते हैं। अपने लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं, इसलिए हैप्पी रहना है और याद रखना कि कब आप लोग का मैरिज है, उस ऑटोमेटिक मल्टी सेलुलर है, इसीलिए मैरिज होगा, दिस दैट बहुत कुछ होने वाला है, तो मल्टी सेलुलर है इसीलिए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आज का क्लास लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ग्रेट।